हेलो स्टूडेंट्स, so today we are going to discuss another question from JEE 2020। ठीक है, 7 जनवरी को पूछा गया था क्वेश्चन, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कहता है 3 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज एडेड टू 3 ग्राम एसिडिक एसिड इज एडेड टू 250 मिलीलीटर 0.1 मोलर HCl। द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 मिलीलीटर। इन 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन हाफ मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड। द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज ओके। सो आपको pH बताना है सॉल्यूशन का। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? आयनिक इक्विलिब्रियम से लिया गया है। साथ ही साथ इसमें स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस का भी यूज होगा, नॉर्मल मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं इस क्वेश्चन को आपको पार्ट्स में समझाऊंगा ताकि समझने में थोड़ी आसानी है। तो पहला पार्ट पढ़ते हैं। 3 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज एडेड टू 250 मिलीलीटर ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड द सॉल्यूशन इज मेड अप टू 500 मिलीलीटर। ओके, तो पहले मैं इतने पार्ट तक की मैं इक्वेशंस बनाता हूँ। तो मैंने क्या लिया? एसिटिक एसिड लिया, CH3COH और HCl लिया। एसिटिक एसिड कितना लिया? 3 ग्राम लिख देता हूँ। और HCl के लिए क्या गिवन चीज़ें हैं? 250 मिलीलीटर एंड 0.1 मोलर लिख दिया। इससे क्या बन रहा है? आपका सॉल्यूशन बन रहा है 500 मिलीलीटर का। ओके, अब आप देख रहे हो एक चीज़, HCl 250 मिलीलीटर है पर सॉल्यूशन कितना है? 500 मिलीलीटर है। तो डेफिनेटली जो बचा हुआ 250 होगा वो क्या डाला होगा आपने? पानी डाला होगा। तो 250 मिलीलीटर हमने वाटर इसके अंदर ऐड किया। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस, मोलैरिटी वगैरह यूज़ कर ही रहे हैं तो डेफिनेटली हमें नंबर ऑफ मोल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एसिटिक एसिड और HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। बहुत बार ये वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, या जिसको नहीं पता है वो प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियोज़ देख सकते हैं, उनके अंदर हमने बहुत बार डिस्कस करा हुआ है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का। दैट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना गिवन है एसिटिक एसिड का? 3, और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है एसिटिक एसिड का? 60। और क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे 3 डिवाइड बाई 60 दैट इज 0.05 मोल। सिमिलरली HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे, पर HCl का इस बार देखो वेट गिवन नहीं है, मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी के टर्म में भी हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। क्वेश्चन में गिवन मिलीलीटर्स में है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि लीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1, 1000 से इसको डिवाइड कर दिया तो 0.25, और इसको सॉल्व करा तो 0.025 मोल। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स निकले हमारे एसिटिक एसिड के 0.05 एंड HCl के 0.025, ये किसके अंदर है? ये 500 मिलीलीटर के अंदर है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही? ये 500 मिलीलीटर के अंदर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन 20 मिलीलीटर ऑफ दिस, मतलब इसका 20 मिलीलीटर हमने निकालना है। तो इसका 20 मिलीलीटर निकालते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन निकाला 20 मिलीलीटर। ठीक है, जो हमारी कैलकुलेशन चल रही है वो इस 20 मिलीलीटर में चल रही है, तो इस 500 में नहीं चल रही है। ठीक है, इस बात को समझ आ गया सबसे पहले। तो अगर 20 मिलीलीटर में कैलकुलेशन चल रही है तो जो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे वो कितने के अंदर चाहिए होंगे? 20 मिलीलीटर्स के अंदर ही चाहिए होंगे। कि जो हमने एसिटिक एसिड के और HCl के नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं वो 500 मिलीलीटर्स के अंदर निकाले हैं, पर हमें कैलकुलेशन कितने के अंदर चाहिए? 20 मिलीलीटर के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितने के अंदर निकालने पड़ेंगे? 20 मिलीलीटर्स के अंदर निकालने पड़ेंगे। तो निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड से। जैसे एसिटिक एसिड के अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, एसिटिक एसिड के कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स? 500 मिलीलीटर में अगर 0.05 मोल है तो 1 मिलीलीटर में कितना होगा? 0.05 डिवाइड बाई 500, और 20 में कितना होगा? 0.05 डिवाइड बाई 500 इंटू 20। यूनिटरी मेथड सिंपल, ये तो आप लोग को पता ही होगा यूनिटरी मेथड। इसको सॉल्व कर लिया हमने तो कितना आया? 0.02 मोल्स। ठीक है, और इसको बार बार मुझे 0.02 वगैरह यूज ना करना पड़े, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लिसिटी करने के लिए मैं इसको मिली मोल में कन्वर्ट कर देता हूँ। 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 मिली मोल हो जाएगा। आई बात समझ में? 10 की पावर मैंने आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हटा के क्या आएगा? 1000 नीचे आएगा, 1000 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 10 की पावर -3। तो 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल को क्या बोल सकते हैं हम? 2 मिली मोल बोल सकते हैं। ये क्यों कर रहा हूँ? जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी, ताकि बार बार मुझे 0.002 ना लिखना पड़े। सिमिलरली मैं 20 मिलीलीटर के अंदर HCl के मोल्स निकालता हूँ तो वही लॉजिक लगेगा HCl के लिए भी। HCl के क्या निकलेंगे? HCl के 0.025 कितने के अंदर है? 500 के अंदर। 20 के अंदर कितना होगा? 0.025 डिवाइड बाई 500 इंटू 20। यूनिटरी मेथड वही फिर से 0.025 डिवाइड बाई 500 इंटू 20। सॉल्व करा कितना है? 0.01, और फिर से इसको सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर दूंगा? 1 मिली मोल कर दूंगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब ये मेरा मेन चीज़ है, ये 2 मिली मोल और 1 मिली मोल, दिस इज द मेन थिंग, क्योंकि ये कितने के अंदर आए? 20
मिलीलीटर्स के अंदर आए हैं जो मुझे चाहिए था। अब मुझे 500 मिलीलीटर का कोई काम नहीं है, केवल 20 मिलीलीटर्स का काम है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इन 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन हाफ मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड, ठीक है। 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या करा है, हाफ मिलीलीटर NaOH को ऐड करा है। तो NaOH की स्टोरी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि NaOH का क्या है रोल। तो NaOH का है कितना मिलीलीटर ऐड किया हमने, हाफ मिलीलीटर ऑफ 5 मोलर NaOH को ऐड किया, ठीक है। तो NaOH लिख दिया हमने हाफ मिलीलीटर 5 मोलर। तो फिर से इसकी नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोलरिटी क्वेश्चन में गिवन थी 5 और वॉल्यूम हाफ मिलीलीटर, जिसको मैंने लीटर्स में कन्वर्ट कर दिया तो 0.0005 आ गया। इसको सॉल्व करा इतना मोल, और जिसको मैंने मिली मोल्स में कन्वर्ट कर दिया तो 2.5 मिली मोल्स आ गया। इतनी बात समझ आ गई, ये NaOH के लिए भी कर दिया। तो अब मेरे पास फाइनल चीज़ मिल चुकी है। जो 20 मिलीलीटर का सोल्यूशन है उसके अंदर एसिटिक एसिड है, HCl है और NaOH है। सबके मोल्स भी मिल चुके हैं मुझे। एसिटिक एसिड के 2 मिली मोल्स, HCl का 1 मिली मोल एंड NaOH के 2.5 मिली मोल। अब देखो सवाल क्या है, बेस भी और एसिड भी है तो डेफिनेटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। पर यहाँ पर क्या है, एसिड 2 है तो पहले कौन रिएक्ट करेगा, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो पहले रिएक्ट करता है। तो डेफिनेटली HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, तो NaOH के साथ HCl रिएक्ट करेगा पहले। NaOH के साथ HCl ने रिएक्ट करा, NaCl बनाया H2। NaOH कितना है 2.5 मिली मोल, HCl कितना है 1। तो अगर इसका 1 मिली मोल है और इसका 2.5 है, पर रिएक्शन कितनी करेगा, केवल 1 ही करेगा क्योंकि HCl तो 1 ही गिवन है। तो 1 रिएक्ट कर जाएगा इसके 1 के साथ, तो HCl पूरा न्यूट्रलाइज हो चुका है। अब देखो पर बेस तो बचा है, तो बाकी बचा हुआ बेस किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ। आया लॉजिक समझ में, कि पहले स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा खत्म हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया पूरा, तब जो दूसरा एसिड है वो रिएक्ट करता है। अगर वो नहीं न्यूट्रलाइज हुआ तो फिर दूसरा वाला एसिड रिएक्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर दिख ही रहा है हमें 1 मोल पूरा का पूरा खर्च हो चुका है। तो रिएक्शन हो जाएगी HCl के साथ NaOH की। अब सेकंड रिएक्शन किसकी होगी, NaOH की किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ, सोडियम एसिटेट और H2O मिल गया। अब NaOH कितना था, 2.5 मिली मोल था। 1 मिली मोल तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में HCl के साथ यूज हो गया, बचा कितना आपका 1.5 बच गया। तो 1.5 रिएक्ट करेगा एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड कितना गिवन है 20 मिलीलीटर के अंदर, 2 मिली मोल्स गिवन है, ठीक है। तो सोडियम एसिटेट मिल जाएगा। अब अच्छा दूसरा सवाल, सोडियम एसिटेट कैसे मिलेगा, तो इसमें लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। लिमिटिंग रीजन आप लोग जानते हो क्या होगा इसके अंदर, इसके अकॉर्डिंग हमने सिखा रखा है आपको। मोल्स जिसके कम होते हैं वो लिमिटिंग रीजन बन जाते हैं पर मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो मोल्स किसके कम है, इसके NaOH के, तो NaOH के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी। तो NaOH के अकॉर्डिंग रिएक्शन चलेगी का मतलब क्या हुआ कि अगर NaOH का 1 मोल सोडियम एसिटेट का 1 मोल बनाता है तो NaOH का 1.5 मोल सोडियम एसिटेट का कितना बनाएगा, 1.5 मोल ही बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारे काम की चीज़ है। 1.5 मोल सोडियम एसिटेट मिलेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। तो 1.5 एसिटिक एसिड का भी कितना रिएक्शन हो जाएगी 1.5, समझ लो न्यूट्रलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो गया। तो बचा कितना रह गया, तो 2 माइनस 1.5 डेट इज 0.5 एसिटिक एसिड बचा रह गया। तो ये और ये हमारे सॉल्यूशन के अंदर होंगे, मतलब 0.5 मोल एसिटिक एसिड और 1.5 मोल सोडियम एसिटेट हमारे सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। ये बात समझ आ गई। अब आपको एक चीज़ दिखती होगी जो सॉल्यूशन के अंदर है क्या प्रेजेंट है, क्या एसिड है और एक वीक एसिड प्रेजेंट है, और वीक एसिड के साथ साथ उस वीक एसिड का सॉल्ट प्रेजेंट है। और जैसे ये दोनों चीज़ें पता दिखी हमें कि सॉल्यूशन एक वीक एसिड और उसके सॉल्ट का बन रहा है, मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। इतनी बात समझ आई, दिस इज योर बफर सॉल्यूशन। बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्योंकि हमें एटलस निकालनी क्या, हमें पीएच निकालनी है ना। तो बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपन एसिड। पीके क्वेश्चन के अंदर गिवन है 4.75, सब्स्टिट्यूट कर दिया, लॉग सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन 1.5 अभी निकाली हमने, और एसिड के लिए कितना है 0.5 जो सॉल्यूशन के अंदर बचा रह गया। तो इसको सॉल्व करा तो 4.75 प्लस लॉग 3, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 3 जा 15 हो गया, तो लॉग 3 आ गया और लॉग 3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी हमने 0.477। इसको सॉल्व करा तो हमारा पीएच निकल के आ गया 5.23 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है, दिस इज योर आंसर। तो हमारा पीएच होगा इस सॉल्यूशन का 5.23।